नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को जीवन में करें आत्मसात। मुख्यमंत्री ने स्वर्ण पदक विजेता निषाद की सराहना। आपदा राहत कोष में अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरु नानक देव जयंती के अवसर पर आज शिमला में गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु सिंह सभा में शीश नवाया। इस अवसर पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मुख्यमंत्री को सिरोपा भेंट किया। मुख्यमंत्री ने गुरु नानक देव जयंती पर लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि गुरु नानक देव जी ने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित किया। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी द्वारा दी गई शिक्षाओं का वर्तमान में भी विशेष महत्व है और लोगों से आग्रह किया कि इन शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख धर्म के संस्थापक व पहले सिख गुरु गुरु नानक देव जी समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए जीवन भर अथक प्रयास करते रहे। मुख्यमंत्री ने कहा, आप सबको बहुत बहुत बधाई। गुरु नानक जी ने पहले ऐसे गुरु थे जिन्होंने सिख धर्म की संरचना की थी, चारों धाम गए थे और एक ऐसा रास्ता इस समाज को दिखाया जहाँ किसी के साथ अन्याय ना हो, सबके साथ प्यार मोहब्बत हो। यही उनकी प्रेरणा थी कि समाज में हमेशा भलाई के काम करते रहें। इस दृष्टिकोण से हम सब लोगों को उनके बताए हुए आदर्शों पर चलना चाहिए और जो भी रास्ता उनका द्वारा दिखाया गया है हमें उस पर अमल करना चाहिए। प्यारी साध संगत को मैं इस प्रकाशक उत्सव पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि हम सब लोग जो गुरु के दिखाए हुए रास्ते हैं, जो गुरु के दिखाए हुए आदर्श है, जो गुरु की हमें प्रेरणा है, उस पर हम लोग चलें और सच्चाई से, सच्चे मन से, अपने सेवा भाव से आप लोगों की हम सरकार में भी सेवा करें और अपने जीवन में गुरु नानक जी के दिखाए हुए रास्ते पर अपने जीवन में भी अपनाएं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया और कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण 1% ब्याज पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस अवसर पर मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी के उच्च पदाधिकारियों से परामर्श के उपरांत उपयुक्त समय पर मंत्रिमंडल के विस्तार का निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के प्रथम चरण की शुरुआत की गई है। इसके तहत युवाओं को आय का साधन प्रदान करने के लिए ई टैक्सी खरीद पर 50% सब्सिडी का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत अब तक परिवहन विभाग द्वारा लगभग 70 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनसे योजना के प्रति लोगों का सकारात्मक रवैया प्रदर्शित होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे चरण के तहत कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए योजना लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, हरित राज्य हमने बजट में कहा है कि 2026 तक हिमाचल प्रदेश में जो पोल्यूशन है, जो थोड़ा बहुत है, उसको भी हम कम करेंगे और ग्रीन स्टेट के रूप में इसको विकसित करेंगे। उसके लिए क्या योजना लाई जाए वो हमारे दिमाग में थी। हमारी सरकार ने कहा था कि 680 करोड़ रुपए की प्रत्येक विधानसभा में 10 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना का शुभारंभ किया जाएगा और हमने ई व्हीकल के द्वारा पहली स्टार्टअप योजना का शुभारंभ कर दिया है। तो उसमें स्टार्टअप योजना का मतलब है कि कोई अगर निजी व्यक्ति इलेक्ट्रिकल वाहन खरीदना चाहता है तो उसको हमने कहा कि 50% अनुदान दिया जाएगा और उसको एक अश्योर्ड इनकम दी जाएगी कि जो उसकी आय में 3 साल में उसकी ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल फ्री हो जाए। वो क्यों कहा? इसको इस योजना से लोगों में इलेक्ट्रिकल गाड़ी खरीदने के प्रति एक होड़ सी लगे ताकि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में जो 2026 में हमने हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाना है, उस दृष्टि से हम आगे बढ़े। तो ये पहली स्टार्टअप योजना है जिसमें इतना आज़ादी के बाद हिमाचल प्रदेश में इतना ज़्यादा अनुदान दिया जा रहा है।
दूसरी उसी योजना का एक और भाग आएगा। तीसरा कृषि से संबंधित स्टार्टअप योजना का एक और भाग आएगा। अनुदान देना भी उनको ये समझना चाहिए स्टार्टअप योजना का पार्ट होता है। किसी ने अगर अपनी नई गाड़ी खरीदनी है और उसको अनुदान देना तो स्टार्टअप योजना में ही आया कि पहली इलेक्ट्रिकल गाड़ी वो खरीद रहा है। और मुझे खुशी है कि युवा इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। अब जैसे ही ये पोर्टल हमारा खुला तकरीबन 70 के करीब लोगों ने, हिमाचल के युवा के लोगों ने इस पोर्टल पर अप्लाई कर दिया। चीन के हांगझोउ में आयोजित एशियन पैरा गेम्स 2023 में ऊंची कूद के स्वर्ण पदक विजेता श्री निषाद कुमार ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए निषाद कुमार की सराहना की। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि श्री निषाद कुमार सभी विशेषकर प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। देश व प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए श्री निषाद कुमार की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। प्रतियोगिता के दौरान श्री निषाद कुमार द्वारा प्रदर्शित लगन तथा मेहनत युवाओं को सफल बनने की सीख देती है। उन्होंने जिस प्रकार अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से शारीरिक अक्षमता व चुनौतियों का सामना किया है वह सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने श्री निषाद कुमार की प्रतिभा पर भरोसा जताते हुए भविष्य में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में उनकी सफलता की कामना की। हमीरपुर के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री इंद्रदत्त लखनपाल ने रविवार को हमीरपुर में आपदा राहत कोष के लिए बाबा बालकनाथ ट्रस्ट की ओर से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को 5 करोड़ रुपए का चेक, कांगड़ा सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया ने 89 लाख रुपए का चेक और पेंशनर संघ ने 71,000 रुपए का चेक आपदा राहत कोष के लिए भेंट किया। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त डीन डॉक्टर नरेंद्र शर्मा ने रविवार सायं शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष के लिए 1 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए सभी दानी सज्जनों का आभार व्यक्त किया और कहा कि ऐसे योगदान आपदा प्रभावितों की मदद करने में सहायक सिद्ध होंगे। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।